बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, पिछले दिनों में स्वीडन में कुरान मजीद को सरेआम जलाया गया, नाउज़ुबिल्लाह, उसकी बेहुरमती की गई और फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई। हर मुसलमान ने अपने तौर पर एहतजाज किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों ने भी आलमी फॉर्म पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फिर स्वीडन को अपना ये इक़दाम वापस लेना पड़ा और स्वीडन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी करेंगे कि आइंदा कोई कुरान को ना जला सके। मगर नाज़रीन, दिलचस्प मंजर तब देखने को मिला जब स्वीडन के ही एक मुसलमान शहरी अहमद ने बाइबल और तौरात को जलाने का ऐलान किया और उसने बाकायदा जिस तरह कुरान को नाउज़ुबिल्लाह जलाने के लिए उसकी इजाज़त ली गई थी, तो उसने भी पहले बाइबल और तौरात को जलाने की इजाज़त ली और फिर उसने ऐलान किया कि मैं जिस तरह कुरान मजीद की बेहुरमती की गई उसको जलाया गया, मैं बाइबल और तौरात को जलाऊंगा। उसका ये ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में एक शोर मच गया। आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो अपने कैमरे और अपने रिपोर्टर लेकर वो उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर अहमद ने तौरात और बाइबल को जलाना था। वो लम्हा भी फिर आन पहुंचा कि जब उसने बाइबल और तौरात को जलाना था, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया, पुलिस, सिक्योरिटी, वो सब उसको घेरे हुए थे कि कब ये बाइबल और तौरात को जलाता है। मगर उसने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया कि जब उसने ये कहा कि मैं तो बाइबल को जलाना ही नहीं चाहता, मेरा तो सिर्फ मकसद ये था कि मैं दुनिया को ये बताऊं कि ये मुकद्दस किताब हर मज़हब की मुकद्दस होती है। किसी भी मज़हब की मुकद्दस किताब को जलाना उसी तरह ही जुर्म है जिस तरह हम अपने मज़हब की किताब को नहीं जलाने देते। तो उसने कहा कि कुरान को जलाया गया तो हमारे दिल खून के आंसू रोए, मगर आज हम मुकद्दस किताबों को, बाइबल और तौरात को मैं नहीं जलाऊंगा, क्यों कि हम इनका भी एहतराम करते हैं। अहमद ने इस मौके पर क्या कहा, ये आप उसकी ही ज़ुबानी सुने। Jag vill visa att vi måste respektera varandra. Vi bor på samma samhälle. Vi måste respektera varandra. Och så det gör inte vi om vi bränner. Om jag bränner Toran, den andra bränner Pepal, den andra bränner Koran. Det kommer att bli kriget här. Så det som jag vill visa, det är inte bra. Och bara så. उसने कहा कि मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता था कि मुकद्दस किताब किसी भी मज़हब की हो, वो उनके लिए मुकद्दस होती है, इसलिए हर किताब की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ पर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक वाक़या याद आया कि जब कुछ यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हम आपसे फ़ैसला करवाना चाहते हैं, वो फिर अपने इबादत खाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए। आप गए, वहाँ पर जाकर बैठे, उन्होंने आपको तकिया पेश किया, आप तकिए से टेक लगाकर बैठ गए। तो वो फिर तौरात को लेकर आए और उस वक्त भी मुसलमान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये जानते थे कि ये तौरात असल नहीं है, इसमें तब्दीली कर दी गई है। तो मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तौरात को लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकिया निकाला, सीधे होकर बैठे, तकिए के ऊपर फिर वो तौरात को रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी उस किताब की इज़्ज़त की, क्योंकि वो एक मुकद्दस किताब, यहूदियों के लिए वो मुकद्दस किताब है, हम मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस है, मगर उसमें तब्दीली कर दी गई है। तो इस तरह हर मज़हब की मुकद्दस किताब की इज़्ज़त करना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, हर चीज़ हर इंसान पर फ़र्ज़ है। इसी में बेहतरी है, इसी में भलाई है। अगर ये चीज़ दुनिया में राइज हो गई, हर कोई दूसरे मज़हब की किताब जलाना शुरू कर देगा, तो फिर ये एक दुनिया में जंग शुरू हो जाएगी।